Hello बच्चों, let's read this question. Two balloons are filled, one was filled with pure Hg gas and other by air respectively. If the pressure of temp and the temperature of this balloon are same, the number of molecule per unit volume is. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दो बैलून है, जिधर एक में एयर एक में हीलियम गैस, सॉरी इधर हीलियम गैस मैंने गलती से Hg बोल दिया, तो हीलियम गैस भरा हुआ है, Hg गैस भरा हुआ है। तो दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम है तो नंबर डेंसिटी दोनों के कितना कितना होगा उसके अंदर रिलेशन दिया हुआ है। तो जो नंबर डेंसिटी होता है वो क्या होता है? तो जो नंबर डेंसिटी होता है वो होता है, सॉरी इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो जो नंबर डेंसिटी है ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इसको को हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है? तो की कंसेप्ट ये है कि P इक्वल टू एन नंबर डेंसिटी इंटू के वी इंटू टी। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन की दूसरी फॉर्म। तो ये अगर कैसा है, अगर हमको इसको देखना है तो उसके लिए छोटा सा बस डेरिवेशन करना पड़ेगा कि हमको पता है कि जो मेन आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। तो म्यू इधर क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी इक्वल टू म्यू नंबर ऑफ मोल पता है क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्स नंबर। और भी उस तरफ चला जाएगा तो यह रह जाएगा v इंटू आर टी। दैट इम्प्लाइज p इक्वल टू एन बाई वी क्या हो जाएगा? तो एन बाई वी को नंबर डेंसिटी बोलते हैं, तो यह जाएगा स्मॉल एम। और आर बाई एन ए को क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट के वी टू टी। तो ये वाला इक्वेशन आ गया। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज नंबर डेंसिटी जो एन है वो क्या है, p डिवाइडेड बाई के वी इंटू टी। तो के वी तो कांस्टेंट है, तो जो नंबर डेंसिटी वो प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, हीलियम का जितना है एयर का उतना है। दैट इम्प्लाइज number density of air is equal to number density of हीलियम गैस, क्योंकि दोनों का प्रेशर टेम्परेचर अगर सेम है दोनों का नंबर डेंसिटी भी सेम होगा। तो इस ये तो आ गया इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो उसके लिए एक सिंपल लॉ भी है जिसको एवोगाड्स लॉ बोला जाता है। तो एवोगाड्स नंबर लॉ से इसको भी हम पता कर सकते हैं। तो एवोगाड्स लॉ क्या बोलता है कि एट सेम, इसको सेम लिख देंगे अच्छा होगा, एट इक्वल प्रेशर एंड टेम्परेचर number of molecule contents by each gas at same volume is same। यानी कि अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम हो गया तो नंबर ऑफ वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, हर किसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा। मतलब अगर एक ऐसे कंटेनर है जिधर प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम ये कांस्टेंट है, तो इधर जो भी गैस डालेंगे तो उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा हमेशा, जिसको मैथमेटिकली अभी दिख सकते हैं। तो ये हो गया, यानी कि अगर सेम वॉल्यूम में हमेशा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहते रहेंगे रहेंगे तो सबका नंबर ऑफ सॉरी नंबर डेंसिटी सेम होगा। अगर प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम हुआ तो इससे हम ये भी डिराइव कर सकते हैं कि दोनों का नंबर डेंसिटी सेम होगा। और मैथमेटिकली भी हम देख दें कि दोनों का नंबर डेंसिटी सेम हो रहा है। फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।